मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णानदंसण साहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी के शुद्ध उपयोग अधिकार के 179 गाथा की स्वाध्याय अपन अपने क्रम में करेंगे। और जो अभी समय सार परमागम के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की 10 गाथाओं की स्वाध्याय का क्रम पूज्य गुरुदेव श्री की सीडी के माध्यम से चल रहा है। उसमें दर्शन, ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र 4 गुणों के संबंध में जो निश्चय का स्वरूप है वो बताया कलई और दीवाल के दृष्टांत से, और इन गुणों की पर्यायों का जो निमित्त नैमित्तिक व्यवहार का कथन है उसका क्या यथार्थ स्वरूप है, यानी उस व्यवहार की भी असलियत क्या है वो उन्होंने बताई। फिर आचार्य परमात्मा टीकाकार अमृतचंद्र भगवान ने कहा कि इसे आत्मा के अन्य गुणों पर भी घटित करना। तो गुरुदेव श्री ने वीर्य गुण, सुख गुण, कर्ता गुण, करण गुण और भोक्ता गुण इस प्रकार से अनेक प्रकार की चर्चा करके निमित्त निमित्त संबंध के आधार पर ये जो व्यवहार है उसकी यहाँ व्याख्या करी। उसमें एक जो चर्चा है विशेष वो अपन थोड़ी देखते हैं। वो वस्तु स्वरूप के संबंध में 256 पेज के नीचे की 2 पंक्ति से अपन यहाँ देखते हैं। यहाँ तो आचार्य कहते हैं कि जैसे 3 बोल की बात करी, दर्शन में श्रद्धा समा गई ना, तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र 3 बोल कह सकते हैं। और क्योंकि आचार्य भगवान सूत्रकर्ता कुंद देव ने उन्होंने तो 4 गाथाएं ली, श्रद्धा की भी बात करी, और टीकाकार ने दर्शन वाली चर्चा में ही देखने वाला और श्रद्धा करने वाला ऐसे दोनों को घटित किया। 3 बोल भी कह सकते हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। तो 3 बोल की बात करी, ये पर्याय की बात करी, क्योंकि व्यवहार की जो चर्चा है वह निमित्त निमित्त संबंध के आधार पर है। तो वह निमित्त निमित्त संबंध या निमित्त नैमित्तिक कहो तो दोनों तरफ से निमित्त नैमित्तिक को निमित्त निमित्त कहा। तो निमित्त निमित्त संबंध की चर्चा पर्यायों में घटित होती है, गुण द्रव्य में नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ बोला कि 3 बोल की बात करी, ये पर्याय की बात करी, गुण की नहीं, क्योंकि गुण और द्रव्य तो त्रकाल रहते हैं, इनकी कोई बात है नहीं, इनकी कोई बात नहीं, माने इनके परिणमन और परिणमन में निमित्त पड़े उसकी कोई बात नहीं। बाकी गुण गुण रूप है,
और अनंत गुण का स्वरूप द्रव्य है, गुण त्रिकाल है, और उन गुणों का अभेद एक रूप भाव द्रव्य त्रिकाल है, उसकी कोई बात नहीं का मतलब वो कोई बात के काबिल नहीं, ये नहीं, उसमें परिणमन की बात नहीं, उसमें किसी के निमित्त पने की बात नहीं, इसलिए कहा इसकी कोई बात नहीं, पर्याय की बात कही है। अब आगे देखो, ये थोड़ा अपने को, ये वस्तु स्वरूप की बात है, ये नक्शा अपने सामने होना चाहिए। ये पर्याय एक दूसरे में निमित्त कहलाती है, गुण द्रव्य नहीं। कई बार अध्यात्म की सूक्ष्म चर्चा में एक ही द्रव्य के एक गुण को अन्य गुण में निमित्त कहने की भी व्यवस्था है, ऐसे भी निरूपण किए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उस गुण की पर्याय का अन्य गुण की पर्याय में निमित्त नैमित्तिकपना होता है। ये स्पष्ट रखना बात। जैसे कल एक चर्चा चलती थी दोपहर वाली अपनी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो चल रहा है प्रकरण 7वें अधिकार का, कि राग बंध का वो ज्ञान बंध का कारण नहीं है और ज्ञान राग का भी कारण नहीं है। कोई कहे कि ज्ञान के वर्तमान वर्तते उपयोग रूप व्यापार की दिशा बहिर्मुख है या उसके विषय बाह्य वस्तुएं हैं, इसलिए राग होता है, कि नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ उस ही समय में जब ज्ञान पर विषयों को जानता परिणमता है, तब उस ही समय में चारित्र गुण में विकार रूप राग द्वेष का परिणाम होता है। तो वहाँ पर क्या कहेंगे कि ज्ञान विकार का कारण नहीं, ज्ञान बंध का कारण नहीं। राग का कारण, बंध का कारण मोह है, ऐसा वहाँ निरूपित किया पंडित टोटरमल जी साहब ने, ठीक है ना। तो फिर ऐसा कथन जिनवाणी में बहुत आता है कि जीव के संसार में परिभ्रमण करते बहिर्मुख उपयोग से राग की उत्पत्ति होती है, ऐसा बहुत कथन आता है ना। भगवान के दर्शन करने से राग की उत्पत्ति होती है। तो भगवान का दर्शन करना कौन सी क्रिया है? कि भगवान का स्वरूप, उनका आकार प्रकार का जानना। दर्शन माने क्या? दर्शन का अर्थ, अपन तो दर्शन कहते हैं, उसका अर्थ तो ये हुआ ना, भगवान का स्वरूप, उनका आकार प्रकार को जानना। तो ये जानने से राग हुआ कि नहीं? नहीं नहीं, जानना अपना स्वयं प्रकाशक स्वभाव की सामर्थ्य का उस समय का होता स्वतंत्र परिणाम है, और उस ही समय में भक्ति रूपी राग जो उत्पन्न हुआ है वह चारित्र गुण का विकारी परिणाम है। तो यहाँ पर ऐसा जो कथन किया जाता है कि भगवान के दर्शन से भक्ति का राग उत्पन्न होता है, ये भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब यहाँ कहा कि भगवान का जो निमित्तपना है उसे तो अभी दूर रखो, यहाँ तो भगवान के स्वरूप रूप को जानने का परिणाम उससे विकार हुआ है कि नहीं? नहीं, ज्ञान गुण का परिणाम और चारित्र के विकारी परिणाम, इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा भी अध्यात्म की सूक्ष्म व्याख्या में चर्चा की जाती है। तो अपना कहना ये था कि निमित्त नैमित्तिक संबंध का जो व्यवहार है वह गुण पर लागू नहीं होता, द्रव्य पर लागू नहीं होता, वो पर्याय पर लागू होता है। चाहे उस पर्याय को किसी एक गुण विशेष से देख करके कथन करो, चाहे उस पर्याय को समूचे द्रव्य की ओर से कथन करो, ठीक है ना। अब उसी संदर्भ से अपन देखो कि पर्याय एक दूसरे में निमित्त कही जाती है।
पर्याय माने क्या? सुनो, पर्याय ये समय उपजे उस ही समय उपजे, ये पर्याय का स्वरूप है। पर्याय किसे कहते हैं, है ना? वो आज अक्षय नहीं आए, तो पर्याय किसे कहते हैं कि द्रव्य की व्यक्त अवस्था का नाम पर्याय है। प्रत्येक द्रव्य उसकी वर्तमान में कोई ना कोई व्यक्तता प्रकटता होती है, जो उसकी व्यक्तता है उसका नाम पर्याय है। यानी द्रव्य का वर्तमान व्यक्त भाव वह पर्याय है, और जिसकी वह पर्याय है वो पर्यायवान वह द्रव्य है। ठीक है। अब एक द्रव्य के एक समय में होती हुई जो वर्तमान व्यक्तता है उसमें अनंते भाव व्यक्त हैं। अनंते भाव व्यक्त है ना, तो इसको कहेंगे कि एक द्रव्य की एक समय में अनंती पर्याय है। वे तीन काल की अनंती पर्याय नहीं ले लेना, एक समय की वर्तमान अवस्था में उस द्रव्य के अनंते गुण भाव स्वभाव के का व्यक्तपना है, तो वो व्यक्तपना पर्याय है। तो पर्याय का क्या स्वरूप है? पर्याय की व्याख्या तो ये कि पर्याय किसे कहते हैं कि द्रव्य की वर्तमान व्यक्तता को पर्याय कहते हैं। अभी अपन ने पढ़ी तो सिद्धांत प्रवेशिका में ये है कि गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, पढ़ा तो ये है, लेकिन वो बराबर प्राथमिक समझ के लिए ठीक है। पर अब अपने को तो अपनी समझ को और थोड़ी गहराई तक ले जाना है ना, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप समझे बिना क्या गौण करना है और किसे मुख्य करना है, किसका आलम्बन छोड़ना है, किसका आलम्बन करना है, वो निर्धारण तो करना है कि नहीं करना। ठीक है कि नहीं? तो कहते हैं कि पर्याय की व्याख्या ये है, और पर्याय का स्वरूप क्या है कि पर्याय जिस समय उपजे उस ही समय उपजे, ऐसा पर्याय का स्वरूप है। उसकी परिणमन की व्यवस्था ही इस प्रकार की। ठीक है। पर्याय बिना का कोई समय तीन काल में कोई द्रव्य नहीं होता, और कितनी पर्याय के वे भी अनंती पर्याय, एक द्रव्य की अनंती पर्याय एक समय में। अब अपन समझ गए कौन सी पर्याय निर्देश? एक समय में एक द्रव्य की अनंती पर्याय कौन सी? भूत भविष्य की। वर्तमान में अनंत गुणों की व्यक्तता के जो भाव हैं वे एक समय में द्रव्य की अनंती पर्याय है। क्योंकि पर्याय का अभी परिभाषा क्या आई? व्यक्तता के भाव को पर्याय कहते हैं। तो समूचे द्रव्य की व्यक्तता एक साथ देखी जाए तो वो एक पर्याय कहलाएगी, और उस एक पर्याय में अनंते भाव भिन्न भिन्न व्यक्त हैं। उन भिन्न भिन्न भावों की तरफ से देखेंगे तो वही एक पर्याय अनंत पर्याय कहलाएगी। जैसे अपन इतने लोग बैठे हैं तो इसको एक एक रूप देखेंगे अपन तो क्या कहेंगे? स्वाध्याय सभा। ठीक है। अब इस स्वाध्याय सभा चल रही है, यही कहेंगे। अब इसमें व्यक्ति विशेष को अलग अलग देखें तो यहाँ पर कहेंगे कि विमल भाई साहब स्वाध्याय कर रहे हैं, टीटू भाई साहब स्वाध्याय कर रहे हैं, राकेश भाई स्वाध्याय कर रहे हैं। ये अलग अलग हो गया, तो इसको क्या कहेंगे कि एक साथ अनेकों लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, और एक समय में एक सभा स्वाध्याय कर रही है, ऐसा भी कहेंगे। तो एक द्रव्य की एक समय में व्यक्त पर्याय वह वर्तमान एक पर्याय है, और उस वर्तमान एक पर्याय में अनंत गुणों के भेद से देखेंगे तो एक समय में द्रव्य की अनंती पर्याय है। ये बात यहाँ गुरुदेव ने कही
ये क्या है, ये समझने की चीज़ है। द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, कभी अनंती पर्याय की बात आती है, कभी एक पर्याय की बात आती है, तो वो उसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या बात है, क्या है, वो अपने यहाँ सामने आ गई है। देखो, एक द्रव्य की अनंती पर्याय बिना का ये द्रव्य होता ही नहीं। ये अनंती पर्याय हुई क्या हुआ कि प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक वर्तमान में बिना पर्याय व्यक्तता के भाव बिना का होता ही नहीं। यही मतलब है ना इसका, और तो कोई मतलब नहीं है, यही मतलब। तो वो अन्य बिना पर्याय का कोई द्रव्य होता नहीं, अनंती पर्याय होती हैं। अब जो पर्याय हुई वो पर्याय कोई निमित्त अनुकूल आया है इसलिए हुई है, ऐसा नहीं है, ये कहना है। अभी भोक्तापने की बात आई थी कि भोक्ता गुण है आत्मा में कि है, तो भोक्तापने की पर्याय है कि हाँ है। तो भोक्तापने की पर्याय में वह निर्विकार पर्याय ली, क्योंकि विकारी पने का भोक्ता जीव विकारी है नहीं, विकार का भोक्ता जीव नहीं। ये बात जीव के स्वभाव की मुख्यता से कही कि वह जो विकार का भाव भोक्तापने है, वो निर्विकार भोक्तापना जो है वो पर्याय हुई, तो वहाँ पर निर्विकार पर्याय का भोक्तापना, और निर्विकार पर्याय कौन सी, अतीन्द्रिय आनंद की, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय, वही तो निर्विकार पर्याय कहलाई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं अपन अपने समझ के लिए। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय का भोक्ता ये जीव अपने भोक्ता गुण के परिणमन से है। तो वहाँ सामने ज्ञानी गुरु या केवली परमात्मा निमित्त हैं, इसलिए यहाँ वह पर्याय हुई और उसका भोक्तापना हुआ, ऐसा नहीं है। गजब की बातें हैं। देखो, और अनुकूल निमित्त पर्याय होनी थी इसलिए निमित्त आया है, ऐसा नहीं। ये थोड़ा समझना, ये वाक्य थोड़ा जटिल है। निमित्त तो अनुकूल को ही कहते हैं, तो अनुकूल निमित्त पर्याय होनी थी इसलिए निमित्त आया है, ऐसा नहीं। ये क्या कहा? देखो, हम तो यही समझते हैं कि निमित्त के कारण यहाँ पर्याय नहीं हुई, लेकिन वह निमित्त अनुकूल पने का नाम पाता है तब तो उसे निमित्त कहते हैं, और वह आने के काल में आया है, यही बात आप समझाते आए हो, है ना। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि अनुकूल निमित्त पर्याय होनी थी इसलिए निमित्त आया है, ऐसा नहीं। ये इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये है कि वो पर्याय तो अपने उपादान भाव से हुई है, जिसके वो निमित्त, जिस पर्याय को ही निमित्त कहते हैं ना, तो जो पर्याय निमित्त रूपता से किसी द्रव्य की वहाँ उत्पन्न हुई है, जिस पर अनुकूल पने का आरोप किया जा रहा है, वो पर्याय अनुकूल होने के लिए नहीं हुई है। वो पर्याय अपने उपादान से, अपनी योग्यता से हुई है, तो उसमें अनुकूल पने का आरोप कर दिया तो निमित्त कहलाए। एक एक पंक्ति इतनी गंभीर होती है ना, कि वो वास्तव में तो चर्चा करो तो 15-20 मिनट के ही व्याख्यान पे 1 घंटा भी अपन चर्चा करें तो कम पड़े समय। इतना गंभीर उसमें रहस्य भरे हुए हैं। लिखा ना, देखो, पढ़ो निर्देश भाई। अनुकूल निमित्त पर्याय, पढ़ो आप, मैं भी पढ़ता हूँ साथ में। अनुकूल निमित्त पर्याय होनी थी, माटे निमित्त आवियो छे एम नथी ल्यो सा। निमित्त तो आप स्वयं ही कहते हो वो निमित्त आना था सो आया।
अरे वो निमित्त होकर नहीं आया, वो उपादान होकर आया और उस पर निमित्त का आरोप किया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, ठीक है, और उस दिव्य ध्वनि का श्रवण करके यहाँ सम्यक दर्शन हुआ। तो यहाँ जो सम्यक दर्शन हुआ उसमें भगवान की दिव्य ध्वनि निमित्त होकर नहीं आई, उनकी दिव्य ध्वनि उपादान रूप परिणमित हुई। और यहाँ मेरा सम्यक दर्शन उपादान रूप परिणमित हुआ, तो इस घटना को उसमें उनकी वह पर्याय अनुकूल होने से निमित्त कही जाती है। निमित्त होकर के न कोई वस्तु है न कोई पर्याय होती। विचार करो तो बहुत गंभीर है बात। ये इस बात को समझ लेने का फायदा क्या है? कोई कहे कि ये बाल की खाल निकालने के लिए अपन यहाँ 1 घंटा 50 मिनट खराब करते हैं, कि नहीं नहीं नहीं, इसका फायदा है। इसका ये फायदा है कि अनादि से जो निमित्तों को हटाने और जुटाने की बुद्धि है उसका यहाँ सफाया हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक कार्य, प्रत्येक द्रव्य का अपनी उपादानगत योग्यता से स्वतः स्वयं उसके जन्म क्षण में पर कारकों से निरपेक्ष होता है। वो चर्चा भी आज गुरुदेव ने याद करी थी 2013 की घटना के साथ। देखो, निमित्त के कारण से यहाँ हुई नहीं और इसके कारण से निमित्त आया नहीं। बोलो सर, अब प्रथमान योग पढ़ते हैं अपन। प्रथमान योग में अपन पढ़ते हैं कि सिंह की पर्याय में महावीर का जीव, और सिंह अपनी वृत्ति जो है उसकी, उस वृत्ति से हिरण का शिकार करता हुआ या शिकार किया हुआ वहाँ था, और उसके सम्यक दर्शन का जन्म क्षण आ गया। और ऊपर से 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज उतरे। अब जिनको निमित्ताधीन पने की वासना है उनकी कथनी सुन लो। वे कहेंगे कि जब उपादान वो निमित्त आए तो कार्य हुआ। चारण रिद्धि मुनिराज आए तो महावीर के जीव को सम्यक दर्शन हुआ। एक कथन तो ये इस प्रकार, कथन कोई झूठा नहीं, लेकिन कथन में परमार्थ क्या है और व्यवहार क्या है ये समझना। एक तो ये कथन बनेगा कि 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज ऊपर से उतरे और उन्होंने देखा कि ये सिंह है, ये तो आगे के भव्य तीर्थंकर होने वाला है। तो सिंह को उन्होंने संबोधन किया और उसको सम्यक दर्शन हुआ। तो कहा कि चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए और सिंह को उनके निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ। एक कथन। दूसरा थोड़ा क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझ तो गया है लेकिन निमित्त की वासना नहीं छूटी है। तो वो ये कहेगा कि जब सिंह की पर्याय में महावीर के जीव को सम्यक दर्शन होना था तो निमित्त को आकाश से उतर कर आना पड़ा। ये भी निमित्त की वासना से पीड़ित है, बात उपादान की करता है। अब असलियत क्या है? असलियत ये है कि वहाँ उस महावीर के जीव को जो हम सिंह की पर्याय से इंगित कर रहे हैं, उस महावीर के जीव को उस क्षण में सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय का भाव प्रकट होने का जन्म क्षण था। वह अपने उपादान से हुआ, चारण रिद्धि मुनिराज का आगमन और उपदेश उनके उपादान से। अब इस घटना को निरूपित करने में
एक इस प्रकार का व्यवहार खड़ा हुआ कि उनके उपदेश के निमित्त से महावीर के जीव को सम्यक दर्शन हुआ। तो वो निमित्त बनकर आए थे कि उपादान बनकर आए थे, बस इतना प्रश्न है अपना। यदि उपादान बनकर आए थे तो वे उनके उपादान, ये महावीर का जीव अपना उपादान, और वहाँ उस पर अनुकूलता का आरोप किया जा सकता है। इसलिए निमित्त कहने में आया है, निमित्त होकर कुछ नहीं आया है। इसमें क्या फायदा? वही फायदा, निमित्त भी उसके उपादान से आए। तो ये निमित्त के प्रति का जो हमारा प्रेम है, उसके प्रति हमारी लालसा है, उसके प्रति हमारी अधीनता है, वो छोड़ देने की चीज है। कहाँ से? निर्णय में से छोड़ देने की चीज। कितनी ये चर्चा चली, वो निमित्त निमित्त संबंध या निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से सब चर्चा चली। निमित्त नाम की कोई वस्तु जगत में होती नहीं, निमित्त नाम की पर्याय भी कोई जगत में होती नहीं। ऐसी बात है। ये बात अच्छी तरह से बिल्कुल जैसी है वैसी समझ लेने से क्या होगा चौधरी साहब, कि अपने को ये जो निमित्त हटाने जुटाने की व्याकुलता है वो समाप्त हो जाएगी। तो उसके समाप्त होने से क्या फायदा है कि जो अपना त्रैकाली उपादान है इस तरफ दृष्टि आएगी। बातें गुरुदेव की तो गंभीर से गंभीर आती हैं। देखो अभी अपन ने पढ़ा, निमित्त ने लईने आई थई नथी, ने आने लईने निमित्त आव्यू नथी, आवो उपदेश हवे। ऐसा उपदेश है जिनेंद्र परमात्मा का, आचार्य भगवंतों का ये उपदेश है। देखो अपन चलते हैं, एक पंक्ति और पढ़ लेते हैं। इसी पृष्ठ पे नीचे से जो दूसरा पैराग्राफ है जिसमें बोल्ड अक्षर समस्त पर्यायों को ऐसा लिखा है ना, उसी में 1, 2, तीसरी लाइन, ये अनंती पर्याय होती है ना। एक द्रव्य की एक समय में अनंती पर्याय होती हैं, अनंत गुण भेद की अपेक्षा, है ना। अभी देखो ये अनंती पर्याय को भी ये दूसरी पर्याय इसको निमित्त है, लेकिन ये पर्याय के कारण दूसरी अनंती पर्याय हुई है, ऐसा नहीं है। सचमुच बात तो गंभीर है और सिर्फ सुनने की नहीं है। ये सुन करके ये नहीं कहते कि आप आधा घंटा कहीं एकांत में जाकर बैठना मत, आप जहाँ बैठे हो वहीं रहना, आप जो कर रहे हो वही करना। लेकिन एक बार इतना तो विचार करना कि सुबह बात क्या आई थी गुरुदेव के सीडी व्याख्यान में, और उसका अपन ने स्पष्टीकरण अपन सबने चर्चा में किस प्रकार सुना था, वो एक बार स्मरण में तो ले सकते हैं ना। भले मंडी में खड़े हो, उसमें क्या, ऐसा तो है ही नहीं कि 1 मिनट भी दिमाग और हाथ नहीं रुकता हो। थोड़ी देर 2 मिनट 5 मिनट का 1 मिनट का विश्राम कहीं ना कहीं तो किसी सबको मिलता ही है। तो इसको विचार में तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बात आज सुनी फिर विस्मृत हो जाएगी, और फिर जो वासना पड़ी है पहले की वही उस पर हावी हो जाएगी, तो फिर ये अपना सुनना व्यर्थ चला जाएगा। कारण कार्य नियम में जो अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है उसमें अपन आते हैं। मुझे लगता नहीं था इतना समय लगेगा, इतने से पैराग्राफ में समय ज़्यादा लग गया। 179 नंबर की गाथा, प्रवचन पेज नंबर 305, गाथा सूत्र पढ़ते हैं। णवि दुःखम णवि सुखम णवि पीडाणीव विद्यते बाहा, णवि मरणम णवि जननम तथ्य
तथैव या होइणे बाणम। जहाँ दुख नहीं सुख ज्ञान नहीं, पीड़ा नहीं बाधा नहीं, जहाँ मरण नहीं, जहाँ जन्म छे नहीं, त्याज मुक्ति जानिवे। लो, निर्वाण की व्याख्या है। निर्वाण किसे कहते हैं? जहाँ दुख नहीं, जहाँ सुख नहीं, सुख भी नहीं, तुम्हारी कल्पना वाला सुख, इंद्रिय सुख जहाँ नहीं है। जहाँ दुख नहीं, जहाँ सुख नहीं, पीड़ा नहीं, बाधा नहीं, मरण नहीं, जन्म नहीं, यही निर्वाण है। यही निर्वाण है। देखो टीका की प्रथम पंक्ति, यहाँ परम तत्व को देखो। परम तत्व शब्द अपना चला आया है पिछली दो गाथाओं से निरंतर, वैसे तो बहुत स्थान पे आया। निरंतर कारण परम तत्व और कार्य परमात्मा या कार्य परम तत्व की व्याख्या आई ना। 177 गाथा कारण परम तत्व की चर्चा करी और 178 गाथा में कार्य परम तत्व या कार्य परमात्मा की चर्चा करी। अब उसी चर्चा को, उसी परम तत्व को यहाँ पुकारा गया या संबोधन में लिया। यहाँ परम तत्व को वास्तव में सांसारिक विकार समूह के अभाव के कारण निर्वाण है, ऐसा इस गाथा में कहा गया है। अब दो बातें आ गई। सांसारिक विकार समूह, तो ऊपर जितने अपन ने बोल पढ़े ये सब संसारिक विकार समूह के खाते के हैं। दुख, सुख, पीड़ा, बाधा, जन्म, मरण, ये सब सांसारिक विकार समूह है। अब निर्वाण का नीचे फुटनोट पढ़ते हैं अपन। देखो, निर्वाण माने मोक्ष, दूसरा उसका पर्यायवाची या समानार्थ मुक्ति। देखो फिर इसका ब्रैकेट में खुलासा, परम तत्व कारण परम तत्व, विकार रहित होने से द्रव्य अपेक्षा से सदा मुक्त ही है। ये कारण परम तत्व की चर्चा इतनी एक पंक्ति आई ना। परम तत्व माने कौन सा परम तत्व? कारण परम तत्व। विकार रहित होने से द्रव्य अपेक्षा से सदा मुक्त ही है। इसलिए मुमुक्षुओं को, जिज्ञासुओं को, आत्मार्थियों को अपना हित चाहते हैं ऐसे भव्य जीवों को, मुमुक्षु शब्द का अर्थ है ये। मुमुक्षु माने जिज्ञ, मुमुक्षु का शाब्दिक अर्थ है मोक्ष की इच्छा है जिनको। फिर आजकल एक मुमुक्षु मंडल के नाम से कुछ समूह को भी मुमुक्षु कहते हैं, पर वो मुमुक्षु का अर्थ और व्यापक यदि अपन विचार करें तो जिज्ञासु, आत्मार्थी, अपने हित को चाहने वाला, वो सब मुमुक्षु। ठीक है ना। तो मुमुक्षु को ऐसा समझना, क्यों मुमुक्षु कहते ही लगता है ये कोई वर्ग विशेष की बात है। ये वर्ग विशेष की बात नहीं है, जिसको अपना हित करना है उसकी बात है। जिसको जिनेंद्र परमात्मा के कहे हुए तत्व की जिज्ञासा है उसके लिए की बात है, जो आत्मार्थी है उसकी बात है। देखो, विकार रहित परम तत्व, ऊपर कहा परम तत्व विकार रहित होने से द्रव्य अपेक्षा से सदा मुक्ति ही है। ऐसे विकार रहित परम तत्व के संपूर्ण आश्रय से ही, अर्थात उसके ही श्रद्धान ज्ञान आचरण से वह परम तत्व, वह माने कौन? वो जो कारण परम तत्व, वो जो ये विराजमान है, ये वह परम तत्व अपने स्वाभाविक मुक्त पर्याय से परिणमता है। इसका नाम निर्वाण है। ठीक है।
अब अपन अन्वयार्थ पढ़ते हैं। वो शब्द आया था, अपन ने उसका अर्थ देखो। जहाँ दुख नहीं, सुख नहीं, इंद्रिय सुख नहीं, पीड़ा नहीं, बाधा नहीं, मरण नहीं, जन्म नहीं, वहाँ ही निर्वाण है। ये शब्द देखो क्या, वहाँ ही निर्वाण। निर्वाण वहाँ लोकाग्र में होता है? ना 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 ना, निर्वाण यही है। ये चर्चा भी आ चुकी है पहले की गाथा में। अर्थात दुख आदि रहित, दुख आदि ऊपर सब बोल आ गए, वो आदि में डाल दो। दुख आदि रहित परम तत्व में ही निर्वाण है। ये परम तत्व में ही, इसमें ही पूर्ण मुक्त भाव से परिणमन होना, इसी का नाम निर्वाण है। देखो अभी इसकी टीका। सतत अंतर्मुखाकार परम अध्यात्म स्वरूप में लीन ऐसा वह निरुपराग रत्नत्रयात्मक परमात्मा को अशुभ परिणति के अभाव के कारण अशुभ कर्म नहीं और अशुभ कर्म के अभाव के कारण दुख नहीं। अब अपन रुक जाते हैं। ठीक, पहली जो पंक्ति कही, सतत अंतर्मुखाकार परम अध्यात्म स्वरूप में लीन वे निरुपराग रत्नत्रयात्मक परमात्मा। अब ये निर्वाण की परिभाषा है। अपन ने अभी निर्वाण की परिभाषा फुटनोट में पढ़ी है ना? उसी को यहाँ इस प्रकार पद्म प्रमलधारी मुनिराज कहते हैं। सतत माने निरंतर, अंतर्मुखाकार माने उपयोग, निरंतर अंतर्मुखता में वर्तता हुआ। कैसे वर्तता हुआ? परम अध्यात्म स्वरूप में लीन। ये आत्मा, इसका जो अंतर स्वरूप है, इसका जो मूल स्वरूप है, उसी का नाम परम अध्यात्म स्वरूप है। इस अपने मूल स्वभाव में लीन, निरंतर अंतर्मुखाकार जो परमात्मा हैं, वे कैसे हैं कि निरुपराग। निरुपराग माने निर माने नहीं, उपराग माने मलिनता। मलिनता से बिल्कुल सर्वथा रहित, दर्शन ज्ञान चारित्र यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रत्नत्रयात्मक भाव को प्राप्त परमात्मा को, यानी सिद्ध भगवान को। ठीक है? क्या नहीं कि अशुभ परिणति का अभाव है उनको, तो उनको अशुभ परिणति है क्या? सिद्ध भगवान को नहीं है। तो अशुभ परिणति के अभाव के कारण अशुभ कर्म नहीं, और अशुभ कर्म के अभाव के कारण दुख नहीं। संसार में संसारी जीवों को जो दुख पाया जाता है, अर्थात जिन वस्तुओं का, जिन संयोगों का, जिन भावों का लक्ष्य करके यह उसमें अनिष्ट भाव और शोक भाव से परिणमता है, इसका नाम दुख है। ठीक है ना? तो ये दुख भाव से कब परिणमता है चंद्रेश भाई? जब अशुभ कर्म का, असाता आदि का उदय होता है। अब यहाँ जिससे असाता का, जिसके निमित्त से बंध होए, वह भाव ही नहीं, असाता का उदय भी नहीं, तो दुख भी नहीं। लॉजिक से यहाँ पर बात रखी है। एक बात कहना है कि सांसारिक विकार समूह का उनको अभाव है, इसको यहाँ विस्तार करते हैं। दूसरी बात, शुभ परिणति के अभाव के कारण शुभ कर्म नहीं है, और शुभ कर्म के अभाव के कारण वास्तव में संसार सुख नहीं है। संसार सुख माने इंद्रिय सुख, कल्पना का सुख। कल्पना का सुख कैसे होता है कि जब जीव
पर द्रव्यों को विषय करता हुआ अपनी परिणति में हर्ष भाव से परिणमित होता है, उसे यहाँ सांसारिक सुख कहा जाता है। वो सांसारिक सुख में निमित्त कौन है कि साता वेदनी का उदय, और साता वेदनी के बंध में निमित्त कौन है कि शुभ कर्म पुण्य रूप परिणाम, दया दान पूजा व्रत भक्ति। तो सिद्ध को कितनी दया दान पूजा है, तो उनको शुभ कर्म का अभाव है, साता आदि कर्म का अभाव है, इसलिए उन्हें सांसारिक सुख भी नहीं है। तो जिनको नहीं है दुख और जिनको नहीं है सुख, सुख नाम सांसारिक सुख। अतीन्द्रिय सुख की तो बाढ़ बह रही है, सैलाब आया हुआ है। कितना कि अनंत, भाव से अनंत, काल से अनंत। अभी देखो अगला बोल, पीड़ा योग यातना शरीर के अभाव के कारण पीड़ा नहीं। लो ये शरीर है ना, ये शरीर, इसकी सजावट और इसकी निरोगता के लिए प्रतिदिन हम इतना समय खर्च करते हैं कि उसका 100वां हिस्सा भी इस चैतन्य भाव के लिए खर्च नहीं करते। चैतन्य भाव का विचार, उसका निर्णय के लिए तत्व विचार है ना, बस सोचने वाली बात है। और इसको जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं ये शरीर ही यातना का पुतला है, ये पीड़ा का पुतला है। तो सिद्ध भगवान को ये पीड़ा के योग्य यातना शरीर है ही नहीं, तो पीड़ा नहीं। देखो बात निमित्तों पर से की जा रही है, लेकिन बताना है कि सुख नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, बताना इस प्रकार है। देखो असाता वेदनीय कर्म के अभाव के कारण बाधा नहीं, कोई प्रकार के उनको जो सुख उनकी परिणति में प्रगटा है, जो शांति वीतरागता उनकी परिणति में प्रकट होकर निरंतर प्रवर्तमान है, उसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि बाधा के निमित्त रूप जो कर्म है वो वहाँ संयोग में है ही नहीं। और फिर कहा 5 प्रकार के 9 कर्म के अभाव के कारण मरण नहीं। 5 प्रकार के 9 कर्म कहे, 3 तो शरीर, औदारिक वैक्रियक आहारक, ये 3 शरीर लेना, और भाषा और मन, ऐसे 5 प्रकार के 9 कर्म गिनाए। ठीक है, 5 प्रकार के 9 कर्म गिनाए ना यहाँ, 5 प्रकार के 9 कर्म के तो तेजस कारवाण है क्या कि अरे वो है नहीं, लेकिन यहाँ जो मरण का हेतु है उनकी बात करना है। कोई कहेगा कि उनको 5 ही गिनाए, फिर वो तेजस कारवाण का अभाव नहीं है क्या सिद्ध को? अरे उसका तो अभाव है, लेकिन यहाँ जो मरण के हेतु रूप 9 कर्म हैं उनकी बात करें, है ना। औदारिक वैक्रियक आहारक और कौन सा लिया, भाषा और मन। आएगी चर्चा गुरुदेव की, आएगी तब अपन देख लेंगे। 5 प्रकार के 9 कर्म के हेतुभूत कर्म पुद्गल के स्वीकार के अभाव के कारण जन्म नहीं। जन्म और मरण है ना, सापेक्ष घटनाएं हैं। तो जिन हेतु से मरण है उन हेतु के स्वीकार से जन्म है। ये कोई औदारिक शरीर है, वैक्रियक शरीर है, उसका स्वीकार माने संयोग में आना, भाषा मन का संयोग में आना, तो इनसे ही जन्म है। इनके स्वीकार करने का माना संयोग में आने से जन्म है और संयोग नहीं होने से मरण है। तो कहा 5 प्रकार के 9 कर्म के अभाव के कारण मरण नहीं, 5 प्रकार के 9 कर्म के हेतुभूत कर्म पुद्गल के स्वीकार के अभाव के कारण जन्म नहीं।
ऐसे लक्षणों से लक्षित अखंड विक्षेप रहित परम तत्व को सदा निर्वाण है। ले रखा वही कारण तत्व सामने, क्योंकि कारण में से कार्य प्रकट हुआ है और उस कार्य की चर्चा की है, तो कारण तत्व को रख करके कार्य की चर्चा करी है। और विक्षेप रहित शब्द आया, अखंड तो है ही, अब उस निर्वाण में खंड तो पड़ता नहीं, निर्वाण में खंड नहीं पड़ता, अखंड है, वस्तु अखंड। और अब ये जो निर्वाण हुआ सो वह भी अखंड, और सुख नहीं, दुख नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, पीड़ा नहीं, बाधा नहीं, ये सब चर्चा हो गई। फिर एक शब्द आया विक्षेप रहित। अब उनका विक्षेपण नहीं होता, जहाँ हैं सो हैं, स्थिर। अरिहंत भगवान हैं जब तक, तो वहाँ विहार आदि होता है, और कदाचित विहार ना भी हो तो सिद्ध अवस्था होने पर लोकाग्र में गमन तो होता है। अब तो कोई विक्षेप नहीं, ऐसा कह कर के यहाँ निर्वाण का स्वरूप कहा। गुरुदेव का अपन प्रवचन आगे की स्वाध्याय में लेंगे, लेकिन चाहें तो मैं थोड़ी जिज्ञासा के लिए बता देता हूँ कि अगला जो प्रवचन है वह कुंद कुंद आचार्य के आरोहण दिवस का है, और उसमें गुरुदेव श्री ने आचार्य कुंद कुंद के संदर्भ में जो सत्य और तथ्य हैं वो यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत करे हैं, उनको अपन कल अपनी स्वाध्याय में अपन पढ़ेंगे, और इस गाथा के अर्थ का जो स्पष्टीकरण है उसको भी अपन पाएंगे।